नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर है, जहां जमीन घोटाले में ईडी की छापेमारी जारी है। अंचल कार्यालय में ईडी जांच कर रही है। ईडी ने कई दस्तावेज जब्त भी किए हैं और रजिस्टर में एंट्री के नाम पर गड़बड़ी की भी खबर है। कांके प्रखंड कार्यालय के सीईओ सीआई का मोबाइल भी ईडी ने जब्त किया है। मामले में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आपको बता दें, कमलेश और कांके अंचल का गठजोड़ के तार भी खुल रहे हैं। ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार के कागज भी ईडी ने जब्त किए हैं। जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीण ने चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि अंचल कार्यालय और पुलिस मामले की लीपापोती कर रही है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। जमीन घोटाला के मामले में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। अंचल कार्यालय में ईडी की टीम अभी भी जांच कर रही है और आपको बता दें कि इस जांच में कई सारे दस्तावेज जब्त किए गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की टीम रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट पहुंची है। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद समीक्षा बैठक करेंगे और आपको ये भी बता दें कि समीक्षा बैठक 2 सत्र में होगी। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। निर्वाचन आयोग की टीम आज रामगढ़ जिले के पतरातू लेक रिजॉर्ट के पर्यटन विहार होटल पहुंची है। इनमें वरीय निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा, वरीय उप निर्वाचन आयुक्त नितेश व्यास, भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद और झारखंड निर्वाचन आयोग के सीईओ के रवि कुमार शामिल हैं। पहले सत्र में यहां पर समीक्षा बैठक शुरू की गई है, जो अभी भी जारी है। बताया गया कि यह बैठक 2 सत्र में होगी। 11 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से शाम 6 बजे तक झारखंड के सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्तों के साथ भी बैठक की जाएगी। इस समीक्षा बैठक में मतदाता सूची की पुनर्निरीक्षण समेत सुरक्षा व्यवस्था और दूसरे अन्य चुनावी प्रक्रियाओं के बाबत जानकारी लिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, निर्वाचन आयोग के आगमन और समीक्षा बैठक को लेकर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को यहाँ पर लगाया गया। सुरक्षा को लेकर के बताया गया कि कल सुबह 8:30 बजे से सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी और उपायुक्तों के साथ भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त की बैठक होगी। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के तैयारियों के बाबत चर्चा की जाएगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग पूरे तरीके से तैयारी शुरू कर चुकी है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और अब हम आपको बोकारो लेकर चलते हैं, जहां बीजेपी के अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में जमकर हंगामा हुआ है। लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम आने के बाद झारखंड के सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बीजेपी सम्मान दे रही है। बोकारो में भी 588 बूथ के कार्यकर्ताओं को सम्मान देने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे थे। मंच से बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी के बूथ स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया, लेकिन इसी दौरान बीजेपी उत्तरी मंडल की महामंत्री मंजू देवी को पार्टी में सम्मान नहीं मिलने पर हंगामा खड़ा कर दिया। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब आप देख सकते हैं तस्वीरों में बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वहां मौजूद थे। हमारे बूथ को सारा सम्मानित किया जाता है। हम महिला लोग के घर छोड़ के आते हैं, हम लोग कोई इज्जत मान मर्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग का फैमिली नहीं है, बाल बच्चा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है, जिन लोगों के मेहनत और परिश्रम के बदौलत ही आज पार्टी यहाँ तक पहुँची है। अगर केंद्र में आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का होता है। और इसलिए पार्टी ने तय किया कि भाई हमें उन प्रमुख जो कार्यकर्ता है, बूथ पर जो बैठते काम करते, उन लोगों का हमें सम्मानित करना है।
और इस बीच जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों ही घायल को खेत में बैल चराने के दौरान यह हादसा हो गया। 6 लोग ठनका की चपेट में आ गए। चांडिल थाना क्षेत्र के भादोडी की घटना बताई जा रही है। सूचना मिलते ही ईचागढ़ की विधायक सबिता महतो एमजीएम अस्पताल पहुंच गई और हर संभव मदद का उन्होंने आश्वासन भी दिया है, जिसकी तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 6 लोग ठनका की चपेट में आकर घायल हो गए। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। अचानक बारिश होने का कारण सब बचने के लिए सभी अपने जान बचाने के लिए कड़क और गरज के साथ बारिश हुआ तो एक जगह बैठे वो लोग। अचानक ऐसा कड़क हुआ कि कुछ लोग ग्रामीण लोग के बस्ती के किसी 6 था, 6 में 3 स्पॉट डेथ हो गया जगह में और 3 यहाँ भर्ती है। अचानक बारिश आई। बारिश के समय वज्रपात होने से 3 लोगों की मौत हुई, 4 इंजर्ड हो गए हैं। ये बहुत बड़ी आज का दिन में दुखद घटना है। चांडिल के लिए, विशेष करके हमसदा गांव के लिए बहुत बड़ा क्षति है और निश्चित रूप से लोग बारिश के लिए त्राहिमाम कर रहे थे, बारिश कब होगी कब होगी कब होगी, लेकिन आज बारिश आई लेकिन काल लेके आ गई। फोन से सूचना मिला और अभी मैं एमजीएम हॉस्पिटल आए हैं। जो ठनका में 3 जन का डेथ हो गया, उसमें एक महिला और उसका एक बच्चा था बेटा और एक जेंट्स, और 3 जन घायल है। उसमें भी एक महिला है जो उसको गंभीर रूप में घायल है। उसके लिए डॉक्टर से बात किया और बेहतर इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल रेफर भी अगर जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए करेंगे। जो भी हमारे झारखंड सरकार वहाँ पर ठनका में मृत्यु घोषित किया जाता है उसे 4 लाख दिया जाता है। मैं सरकार से भी इस मुआवजा के लिए बात करेंगे। राजमहल से बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है और दोनों की मुलाकात परिवहन भवन में हुई। उन्होंने राजमहल, मानिकचक, गंगापुल और साहिबगंज से रांची तक ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे निर्माण की मांग की है। देश के सड़क और परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी से मिलकर के राजमहल क्षेत्र की चिर लंबित मांग, विशेष करके संथाल पन्ना के आधारभूत संरचना के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है, वह झारखंड से बंगाल को जोड़ने वाली राजमहल से मानिकचक गंगा पुल की मांग उनके सामने रखी। राजधानी रांची में आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की वार्षिक बैठक हो रही है और इसकी शुरुआत 12 जुलाई से होगी। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान सर संघ चालक मोहन भागवत, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले सहित संघ के तमाम बड़े पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ये वार्षिक बैठक है और इससे पहले रांची में 2015 में कार्यकारी मंडल की बैठक हुई थी। संघ की दृष्टि से साल में 3 प्रमुख बैठकें होती हैं, 2 बैठकों में प्रस्ताव होते हैं। सभी लोग एकत्रित आते हैं। ऐसी अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक का आयोजन 12, 13 और 14 जुलाई को यहाँ पर हो रहा है। सामान्यतः बैठक की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के विषयों पर यहाँ चर्चा होती है। ये वर्ष भर की योजना और उसके विवरण, उसका पूरा क्रियान्वयन, इसके बारे में मुख्यतः यहाँ चर्चा होती है। और अब आपको हजारीबाग लेकर चलते हैं, जहां इन दिनों वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वर्तमान कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला के बेटे और पूर्व विधायक मनोज यादव यहां आमने सामने हो गए हैं, जिसे लेकर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। वर्चस्व की लड़ाई मारपीट पर आई। पूर्व मंत्री विधायक के बेटे में विवाद। मारपीट के बाद हालात तनावपूर्ण। हमले के पीछे किसका है हाथ? ये सुनसान सड़कें, चारों तरफ फैला सन्नाटा। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ इतना सन्नाटा क्यों फैला हुआ है। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक दिन पहले ही यहाँ जमकर बवाल हुआ था।
यहाँ तक कि खून खराबे की नौबत आ गई थी। हजारीबाग के बरही में इन दिनों वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वर्तमान कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला के बेटे और पूर्व विधायक मनोज यादव आमने सामने हैं। दोनों के समर्थक लाठी डंडे के साथ सड़क पर उतर आए। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। क्या किया, कोरिया डी का एक मामला था, 2 गुंडा हमारे कार्यकर्ता को मारे, तलवार से मारने आया। हमारे 2 आदमी को थाने ने उठा के लाया। इसके बाद उन्होंने बोला कि हम कल समझौता करके दोनों को छोड़ देंगे। इसी बीच मनोज यादव शाम को पूर्व विधायक आया थाने में और उसका वीडियो है मेरे पास। विधायक अकेला यादव, उसका बेटा रवि यादव, अभी रवि यादव रिवॉल्वर हथियार लेके आया, हमारे प्रखंड भाजपा ऑफिस में आके धमकी भी दिया, हमारे कार्यकर्ता को माथे में सटा भी दिया, गाली गलौज किया, जान मारने का धमकी दिया है। इसको सरकार जो राइफल रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया है, इसका यही दुरुपयोग हो रहा है। वर्चस्व की इस लड़ाई में बरही के चौपारण में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। आलम यह है कि पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगा दिया है। जगह जगह पर अतिरिक्त सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है ताकि पूरे क्षेत्र में नजर रखी जा सके। ये बात ही है, लोकतंत्र में पुतला दहन करना किसी को अधिकार है। पुतला दहन करो, नारा लगाओ, ये अलग बात है। मेरा कहना है कि यदि जो कोई पुतला दहन करता है तो दूसरा भी पुतला दहन करेगा। अब पुतला दहन करने में आन करके गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये पूर्व विधायक के द्वारा। 10 बजे हम घर आए, घर में आकर खाना खाया और ऊपर छत पर हम सो गए। हमारी छोटी बहू जो है से नीचे हमारे नीचे रूम में सोई हुई थी और इधर से 5-7 लोग आए हैं और उसके बाद आवाज़ दे रहा था बालकिशुन यादव बड़ा महीनी से। उसके बाद जब हम नहीं उठे तो सामने वाला पर्टिकुलर बॉल तोड़ दिया। तो देखा आपने, ये हैं विधायक जी जिन पर जनता की समस्या के समाधान की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर ये लोग ही आपस में इस तरह से खून खराबा करने लगे तो जनता का क्या होगा। हजारीबाग से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच बड़े भाई और छोटे भाई की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है। जेएमएम ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है तो कांग्रेस और आरजेडी ने भी अपना अपना दावा किया है। झारखंड में बड़ा भाई छोटा भाई कौन? चुनाव से पहले जेएमएम का बड़ा दावा। कांग्रेस और आरजेडी ने भी लगाया जोर। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों की दावेदारी का दौर तेज होता जा रहा है। इन सब के बीच जेएमएम ने चुनाव की घोषणा से पहले ही ये साफ कह दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में होगा। जो जनाधार जिस पार्टी का जिस रूप में है उस हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। और आप भली भांति जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा के चुनाव में हम बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं। विनेबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ा एक विषय है। इन सभी विषयों पर बात होगा, आपस में बात होगी, हमारे गठबंधन दल के आला नेताओं के बीच बात होगी और जो वास्तविक स्थिति है, धरातल की स्थिति है, कौन कहां से जीत सकता है, कौन मजबूत स्थिति में है, उस आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। जेएमएम के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी जैसे सहयोगी दलों की बेचैनी भी बढ़ गई। दोनों दलों को डर है कि बड़ा भाई बनने की जिद कर रही जेएमएम कहीं उनके हिस्सों की सीटों पर भी दावा न कर दे। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी दोनों दलों ने सभी 81 सीटों पर चुनाव की तैयारी करने का ऐलान करके टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी 81 सीट पे बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रही है और हर बूथ पे उसको और मजबूत किया गया है। तो हमारे लोग तो 81 पे बहुत मजबूत हैं। चूँकि एक राजनीतिक दल होने के नाते हम लोग 81 सीट पे बहुत ही बेहतर तरीके से मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। रहा सवाल गठबंधन का, तो जाहिर सी बात है गठबंधन में हमने चुनाव लड़ा, सरकार भी गठबंधन में चल रही है, तो मिल बैठ करके ये सारी चीज़ें तय होंगी कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ बड़े भाई के रूप में
है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की भी तैयारी 81 सीट पे है, क्योंकि आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव को मानने वाले, चाहने वाले यहाँ लाखों लोग हैं, इसलिए हमारा जनाधार कहीं से भी कम नहीं है। हमारी पूरी तैयारी है, तैयारी चल रही है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों की दावेदारी के बीच बीजेपी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम ने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन का सफाया होने जा रहा है। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से इलेक्शन मोड पे, और हम लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, और जिस तरीके का सुखद हमें फीडबैक आ रहा है फील्ड से, उससे स्पष्ट है कि इस बार गठबंधन का सफाया होने वाला है झारखंड में। विधानसभा चुनाव की घोषणा में भले ही देर है, पर जेएमएम की दावेदारी ने कांग्रेस और आरजेडी की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। राजधानी रांची में ई रिक्शा चालकों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जुर्माना एक्ट में संशोधन की मांग करते हुए सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ई रिक्शा चालकों का आरोप है कि नगर निगम 3,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का चालान काट रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। मांग हमारी ये है कि 2018 से नगर निगम की गलत नीतियों के द्वारा जो रूट पास हम लोग को बांटा गया था 900 ई रिक्शा को, आज ई रिक्शा की जनसंख्या बढ़ गई है और रूट पास ना तो पिछला रिन्यूअल हुआ है और ना रूट पास अभी नए इसमें बांटा गया है, और उसी रूट पास, पिछले रूट पास के एवज में हम लोगों से 3,000 से लेकर 25,000 तक का फ़ाइन काटा जा रहा है। जो नगर निगम अपना जुर्माना एक्ट लगाई है, वो जुर्माना एक्ट से हम लोग परेशान हैं। क्या आप जो वादा करते हैं कि हर साल हम लाखों में इनको नौकरी देंगे, नौकरी तो आप दिए नहीं। अगर चाकरी भी ये कर रहे हैं, खुद से ज़मीन बेच के, बीवी के गहने जेवर को बंधक रख के ज़मीन बेच के किस तरह स्वरोजगार खड़ा किए हैं, जो पोल्यूशन फ्री गाड़ी है, आप उसको भी अब छीनने का काम कर रहे हैं। कहीं 3,000, कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 25,000 का चालान कटवा रहे प्रशासन द्वारा। तो नगर निगम और सरकार की लगता है ये मिली भगत है। इससे लगता है सरकार का भी पेट चल रहा है या उनका भी कोई कारोबार चल रहा है, जिससे इन गरीबों का खून चूसा जा रहा है। नहीं होगा तो हम लोग इसका धरना प्रदर्शन करेंगे। 1 सप्ताह का टाइम मांगा गया है सरकार से, और सरकार इसका अंडर में अगर नहीं कुछ, अगर डिपेंड करता है, कोई काम अगर नहीं करता है, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। चतरा में डीसी के निर्देश पर अपर समाहर्ता अरविंद कुमार और डीटीओ इंद्र कुमार ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई की व्यवस्था के जांच भी की और इसके साथ साथ मरीजों को मिलने वाली सुविधा को लेकर डॉक्टरों से जानकारी भी ली है। तो अपर समाहर्ता ने कई सारे निर्देश भी दिए हैं। डीसी के निर्देश पर ये निरीक्षण किया गया था, जिसमें अस्पताल का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। डीटीओ भी इस दौरान मौजूद थे। सदर अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, इन सब का जायजा लिया गया है। खासतौर पर साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया गया। मरीजों से भी बातचीत की गई, किस तरीके की सुविधा उन्हें मिल पा रही है, इसको लेकर जानकारी ली गई है। डॉक्टरों से बातचीत की गई है कि आखिर क्या कमी अस्पताल में है और अगर कुछ कमी है तो उसे दूर किया जाए। और बात हम रामगढ़ की करते हैं। मौसम के बदलते ही पतरातू लेक की खूबसूरती को निहारने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हाई स्पीड बोट, जेट स्की, पांटून बोट, कियाकी और क्रूज की सवारी कर मॉनसून का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। खासकर पतरातू लेक का नेटुआ आइलैंड लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पतरातू लेक से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसका असर रामगढ़ जिले पर भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मानसून के दस्तक देने के बाद पतरातू लेक का खूबसूरत नज़ारा। 2 दिन पहले तक यहाँ इतनी गर्मी थी कि पर्यटक यहाँ नहीं आ रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मानसून यहाँ पर आ रहा है, ठंडक बढ़ रही है, वातावरण ठीक होता जा रहा है। यहाँ पर लगातार पर्यटक भी पहुँच रहे हैं और लेक की खूबसूरती का यहाँ पर आनंद उठा रहे हैं। वेजिटेशन हम पुणे में देखते थे, वो सेम चीज़ देखने मिला, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ मिस आउट किए थे उधर जो हमको यहाँ नहीं मिलेगा, सब कुछ देखने मिला। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि झारखंड भी एट पार है दूसरे स्टेट्स के साथ। मानसून के आने के बाद यहाँ पर्यटन बढ़ रहे हैं।
और यहाँ का जो अभी वातावरण है बहुत ही ठंडा है और जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे आना पसंद है। और साथ ही साथ यहाँ पे आइलैंड भी है, तो आइलैंड में साथ में एक्टिविटी भी है और छोटा सा एक कैंटीन वगैरह भी, तो उसका भी लुत्फ उठाने के लिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर हाई स्पीड बोट का आनंद लेते हैं। पूरा रोमांच है सर, और बुजुर्गों के लिए भी हमारे पास बोट है, पोंटून बोट। अच्छा। आराम से पूरा फैमिली घूम सकता है। लेकिन जो युवा है वो युवा लोगों के लिए हाई स्पीड बोट है। हाई स्पीड बोट है। बड़ा बड़ा इंजन बोट है, 250 HP का इंजन। देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, इस तरफ देखिए, ये पतरातू जो घाटी है, जिसको पतरातू वैली कहा जाता है, जो रांची से सीधे जोड़ता है, उसका नज़ारा देखिए कि पानी पड़ने के बाद यानी कि बारिश होने के बाद किस तरह का खूबसूरत नज़ारा है। लेक से देखा जा सकता है कि लेक की भी खूबसूरती बढ़ गई है। और यहाँ पर पतरातू लेक समेत जो यहाँ आइलैंड है, वहाँ पर लोग घूमने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, इस तरफ में लेक है और इस तरफ में आप देखना चाहेंगे तो आइलैंड है जो काफ़ी खूबसूरत बना है। और मेन लैंड से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये आइलैंड बना हुआ है, जहाँ पर पर्यटक जरूर आना चाहते हैं। और मानसून जो है वो आने के बाद जो है लेक की खूबसूरती यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़ गई है और पर्यटक लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करके ले जा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। अगली खबर धनबाद से आपको बता दें, सरकारी शराब दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को शिकायत करना महंगा पड़ गया। कर्मचारियों ने श्रम विभाग से शिकायत की थी कि उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि विभाग ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए उन्हें काम से हटा दिया गया। बता दें कि कर्मचारी ने विभाग से वेतन की गुहार भी लगाई है। भी आए थे, हम लोग शराब दुकान में काम करते हैं। हाँ, तो हमारा बकाया वेतन था, इसी संदर्भ में हम लोग शिकायत किए थे। तो वर्तमान में जो कंपनी है उनका ईगो हर्ट हो गया कि इन्होंने क्यों शिकायत किया। अरे भाई, जब हमारा वेतन आप नहीं दिए तो हम शिकायत क्यों नहीं करेंगे। यहाँ पर उत्पाद विभाग के अंतर्गत जितने भी शराब दुकान जो है, वहाँ पर जितने भी कार्यरत मजदूर हैं, उन सबका शिकायत है कि उनको जो है पिछली पुरानी कंपनी में भी, A to Z कंपनी में भी और नई कंपनी में भी है, इनको वेतन का जो भुगतान है वो सही तरीका से नहीं किया जा रहा है। अब वेतन भुगतान में इनका 3 से 4 महीने का बकाया है। तो इसके संबंध में हमने पिछले 2 बार से हम लोग नोटिस दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन किसी तरह का कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर उपस्थित ही नहीं हो रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं।